आनंद मोहन की रिहाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया। हाजीपुर में संजय जायसवाल ने कहा कि आनंद मोहन की आड़ में 26 दुर्दांत अपराधियों को बूथ लूटने के लिए और 1990 के समय को वापस लाने के लिए छोड़ा गया। हालांकि संजय जायसवाल ने कहा कि आनंद मोहन पर कोई सीधा आरोप नहीं था, लेकिन उनके साथ जिन 26 और लोगों को छोड़ा जा रहा है वो दुर्दांत अपराधी हैं। आनंद मोहन जी पर भीड़ को उकसाने का आरोप था। उन्होंने अपनी पूरी सजा भी भुगत ली थी, पर उसके आड़ में 26 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ना यह बताता है कि नीतीश कुमार जी बिहार को पुनः 1990 के राज में ले जाना चाह रहे हैं। सभी को था कि आनंद मोहन जी के लिए परिवर्तन कर रहे हैं। उन पर कोई सीधे हत्या का आरोप नहीं था, उनको उकसाने का, भीड़ का आरोप था। नीतीश कुमार जी, चाहे वह राजद के साथ उनकी मजबूरी हो या वह खुद अब जनता के बदले अपराधियों के भरोसे राजनीति करना चाह रहे हो, यही एकमात्र कारण हो सकता है जिसके कारण हत्यारों और दुर्दांत अपराधियों को। तमाम जानकारी के साथ पटना से ब्यूरो चीफ रजनीश लाइव जुड़ चुके। रजनीश, देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी तक बीजेपी, आप देख रहे थे, लगातार विरोध कर रही थी, लेकिन कल गिरिराज सिंह का भी बयान आता है और अब आपने सुना संजय जायसवाल को कि ठीक है, आनंद मोहन की रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि और जो 26 दुर्दांत अपराधियों को रिहा किया जा रहा है उससे लेकर निशाना साधा है सरकार पर। देखिए, चुनावी वर्ष है 2024 और पूरी जो राजनीतिक बयानबाजी है वो उसी के इर्द गिर्द है, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। हाँ। अब यहाँ पे चूंकि कोई खास समुदाय विशेष जो है वो नाराज न हो जाए, तो लिहाजा इस अंदाज में चूंकि सरकार को कटघरे में भी खड़ा करना है, तो ऐसे में अब बयान ऐसे दिए जा रहे हैं। हाँ। कि आनंद मोहन की रिहाई पे कोई सवाल नहीं हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे और साथ ही साथ सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए कि उन्होंने इन जो दुर्दांत अपराधी हैं उनको छोड़ने को लेकर नियम में तब्दीली कर दी। तो सीधा सीधा मसला है। कल जिस तरीके से गिरिराज सिंह का भी बयान है वो स्पष्ट कह रहे हैं कि आनंद मोहन को बलि का बकरा बनाया गया है, वो पहले ही इतनी सजा काट चुके हैं, तो यानी और ये भी स्पष्ट कहा कि उनकी रिहाई पे कोई सवाल नहीं है। तो जाहिर तौर पे जब उनकी रिहाई पे सवाल नहीं है तो फिर आप सवाल उठा किस बात को लेकर रहे हैं। तो ऐसे में अब सीधा सीधा है, सुशील मोदी भी इसी लाइन पर बयान दे रहे थे और दूसरे किसी भी जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो किसी तरह के बयान से सीधा इनकार कर रहे थे। यानी जो ऊपर के लोग, जो मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वो अपने तरीके से इन बातों को रखेंगे और उसका आशय यही है कि तब्दीलियां की गई है अपराधियों को छोड़ने को लेकर, लेकिन बच बचा कर वो आनंद मोहन और बाकी जो चीज़ें हैं उनको वो सेपरेट कर रहे हैं। और उसी तरीके से यहाँ पे गठबंधन के जो घटक दल है उनके ओर से बयान आ रहा है। तो कुल मिलाकर राजनीतिक बयानबाजी जो है वो तेज़ है। इसमें ये भी सवाल है कि जब जुलाई जो अप्रैल के महीने में जिस तरीके से 10 तारीख को जब कैबिनेट का फैसला आया था तब कोई विरोध नहीं हुआ था। देखिए, ये बिल्कुल मार्के की बात है, लेकिन अब जबकि ये सारा मामला जो है सामने आ गया है तो अब विरोध हो रहा है। तो सवाल है कि कैबिनेट के फैसले तो सार्वजनिक होते हैं, उसकी बाकायदा यहाँ पे ब्रीफिंग होती है, तो तब आपने विपक्ष ने इस तरीके से प्रतिक्रिया, फिर विरोध क्यों नहीं जताया था। तो ये पूरा मसला मामला जो है वो राजनीतिक बयान है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। सत्ता पक्ष और गठबंधन के जो घटक दल हैं वो भी उसी तरीके से बातों को रख रहे हैं और साथ ही साथ जो विपक्ष है उसी तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। चूंकि वोट जो है, यानी जो अपने पाले में लोगों को गोलबंद करने की जो कवायद है वो बेहद महत्वपूर्ण है 2024 के लिहाज से। और इसी कड़ी में बयान भी दिए जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है रजनीश आपने, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा माजरा है ना वो वोट बैंक को लेकर है, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार बयान दिए जा रहे हैं। अभी तक तो हाई तौबा मची थी यहाँ पर रिहाई को लेकर, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आईएएस एसोसिएशन ने इसे लेकर आपत्ति जताई है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि देखिए ऐसे में मनोबल गिरेगा, राजनीति तो इसे लेकर हो ही रही है। अब कहते हैं ना कि सारे हाथ में लड्डू मिल चुके हैं आनंद मोहन के। देखिए, जहाँ तक आईएएस एसोसिएशन की बात है, कोई भी जो एक
इस तरीके का संगठन हो और ख़ासतौर पे जो प्रशासनिक व्यवस्था और जो नीति निर्माता जिसे कह ले, जो मूलभूत अगर सिस्टम के क्रियान्वयन को लेकर जिनके ऊपर जवाबदेही जिम्मेदारी है और उनकी जिस तरीके से जो हत्या हुई थी, अब इसको लेकर ये रिहाई है, तो जाहिर तौर पे जो एपेक्स बॉडी उनके लिए जवाबदेह जिम्मेदार है या फिर उनके लिए कल्याण की बातें या उनके लिए वेलफेयर की बात सोचती है, तो ऐसे में उनका सवाल उठाना लाजमी है। और स्पष्ट आईएएस एसोसिएशन ने पत्र लिखकर कहा कि इसे रोल बैक किया जाए। और साथ ही साथ जो मनोबल है वो प्रभावित होगा, चूंकि अपने कदम आगे बढ़ाकर और जिस तरीके से समाज और राष्ट्र हित में, देश हित में, राज्य हित में वो काम करते हैं, और वैसे में अगर कोई घटना हो जाती है तो उसमें अगर इस तरीके से सहयोग न मिले बल्कि मनोबल तोड़ने वाली अगर कोई बात होती है तो इसका असर जो है कार्यशैली और उसके जो क्रियान्वयन करने को लेकर जो तत्परता होती है उस पर पड़ेगी। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी आपत्ति जताई है इस पर, और साथ ही साथ एक पत्र जो है वो लिखा गया है कि इस जो पूरी कवायद है इसे रोल बैक किया जाए और इस जो कानून बदल कर इस तरीके से रिहाई की जा रही है उसे वापस लिया जाए। तो ये मांग की गई है। विपक्ष भी इस तरीके का मांग कर रहा है और सुशील कुमार मोदी ने भी स्पष्ट कहा कि इसे रोल बैक करे सरकार। और साथ ही साथ सीधा आरोप राज्य सरकार पर लगाया जा रहा है कि वोट की राजनीति को लेकर ये कदम उठाए गए हैं, ऐसा बीजेपी का सीधा आरोप है। बिल्कुल। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जब ये दुर्दांत लोग या अपने इलाके में प्रभाव वाले लोग जब छूट कर जाएंगे तो वो जेडीयू आरजेडी के लिए काम करेंगे, लिहाजा इसी को ध्यान में रखकर ये कदम उठाए गए हैं। तो बिल्कुल रजनीश, देखिए क्योंकि 2024 भी सामने है और इसे लेकर तमाम वो पटकथा लिखी जा रही है, वो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि आने वाले वक्त में और कितनी इस पर राजनीति होती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। राजधानी पटना से सटे बिहटा के न्यूरा थाना क्षेत्र में